दोस्तों हम बात कर रहे हैं अरे डेटा टाइप की, अरे डेटा स्ट्रक्चर की। एक बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी पॉपुलर प्रॉब्लम को आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। किसी भी ग्रुप एलिमेंट में, अरे में मुझे स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है। चूँकि आप जानते हो जब तक हम इंडिविजुअल एलिमेंट की बात करते हैं जब तक कोई प्रॉब्लम साथ में नहीं आती, लेकिन जब ग्रुपिंग की बात करेंगे हम लोग 5 एलिमेंट, 50 एलिमेंट, 1000 एलिमेंट अगर मैंने कहीं पे स्टोर कर लिए तो मुझे इस तरह की क्वेरी आ सकती है, मेरे पास प्रॉब्लम आ सकती है कि इस पूरे 1000 एलिमेंट में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, या कोई एक एलिमेंट आपने एंटर किया और चेक करो वेदर दैट एलिमेंट इज़ अवेलेबल इन द अरे लिस्ट और नॉट। तो इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम, उनको अरेंज करो स्पेसिफिक ऑर्डर में। तो ऐसे कई तरह के प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आपको ग्रुप डेटा टाइप के साथ में देखने में आती है। तो हम लोग एक और सिंपल प्रोग्राम आज डिस्कस कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट और मिनिमम एलिमेंट ऑफ द अरे। तो अरे में सबसे छोटा एलिमेंट पता कैसे करेंगे, इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, प्रोग्रामिंग से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पर। तो एक अरे हमें दिया हुआ है, सपोज एन कितना लिया हमने 5 एलिमेंट का अरे है। सो द इंडेक्स फ्रॉम A0 टू A4, A0 पहला एलिमेंट है और A4 आपका 5वां एलिमेंट है। इंडेक्स सभी को देना जरूरी है, क्लियर। अब आपको निकालना है मिनिमम, मैक्सिमम, कुछ भी आ सकता है। अब आपको याद होगा कि हमने जब 2 नंबर में ग्रेटर फाइंड आउट करने का प्रोग्राम बनाया था तो ए और बी 2 नंबर लिए थे हमने, और एक बार हमने कंपेयर किया था कि ए बी से बड़ा है क्या। अगर ए बी से बड़ा हो तो फिर हमने ए को बड़ा मान लिया था, अदरवाइज एल्स में हमने क्या मान लिया था कि बी बड़ा है। मतलब जब 2 एलिमेंट थे तो एक बार कंपैरिजन हुआ। अब हमने फिर 3 एलिमेंट्स को में ग्रेटर फाइंड आउट करने का प्रोग्राम बनाया था, आपको याद होगा। तो उसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि कोई भी 2 नंबर लो और उसमें ग्रेटर फाइंड आउट करो और उस ग्रेटर को थर्ड नंबर से कंपेयर करो। ये हमने एल्गोरिथम अप्लाई किया था, टेक एनी 2 नंबर एंड कंपेयर। वो ए बी, ए सी, बी सी कुछ भी हो सकते थे, क्लियर। यहीं पर आपने क्या नोटिस किया कि जब मुझे 3 नंबर में ग्रेटर फाइंड आउट करना हो, स्मॉलर फाइंड आउट करना हो, तो मुझे 2 बार कंपैरिजन करना पड़ता है। इसका मतलब है n जब 2 था, 2 एलिमेंट्स थे, देन 1 कंपैरिजन, 3 एलिमेंट थे, 2 कंपैरिजन। अब अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास 5 एलिमेंट हैं, सो देयर विल बी 4 कंपैरिजन्स। अब ऐसे कितने इफ एल्स लगाएंगे। कल अगर 1000 एलिमेंट आ जाएं तो 1000 में क्या 999 टाइम्स इफ एल्स लगेगा क्या, इस तरह से। तो यहाँ पर अब हम जब ग्रुप डेटा पे काम करेंगे तो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तरीका वही है, कॉन्सेप्ट वही है कि मुझे कंपैरिजन करना है, लेकिन कंपैरिजन का तरीका क्या है, बेसिक तरीका क्या है। अब यहाँ पर हम लोग वो तरीका फॉलो करेंगे। जैसे सपोज़ आप किसी क्लासरूम में और टीचर को पता करना है कि सबसे टॉलेस्ट स्टूडेंट कौन है, सबसे ज़्यादा हाइट किस स्टूडेंट की है। अब ऐसे तो सबको देखेंगे, क्लैरिटी नहीं आ रही है। एल्गोरिथम क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, पहले स्टूडेंट को बुला के खड़ा कर लिया और एज्यूम कर लिया कि यही टॉलेस्ट है, हाइट सबसे ज़्यादा है। अब सेकंड स्टूडेंट को बुलाया, उन दोनों की हाइट चेक करी। अब अगर पहले वाले की ज़्यादा है तो सेकंड वाले को बिठा दिया कि ठीक है इन दोनों में तो यही टॉलेस्ट है, क्लियर। और नहीं है, नया वाला जो स्टूडेंट है उसकी हाइट अगर ज़्यादा है तो पहले वाले को बिठा दिया और सेकंड को रख लिया। अब हमारे लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो टॉलेस्ट वैल्यू है, ये पर्सन है। फिर हमने थर्ड को उठाया, कंपेयर किया, फोर्थ को उठाया, कंपेयर किया, जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसको रखेंगे, बाकी को फ्री कर देंगे। सेम कॉन्सेप्ट, सेम मॉडल हम लोग अरे के साथ में अप्लाई करते हैं। अरे में आपको मिनिमम निकालना हो या मैक्सिमम निकालना हो, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना हो या लार्जेस्ट वैल्यू निकालना हो, तरीका क्या है। अगर मैं यहाँ पर मिनिमम स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, शॉर्टेस्ट वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, तो तरीका क्या होगा, यहाँ पर हम सबसे पहले एलिमेंट को एज्यूम कर लेंगे मिनिमम। मतलब हमारा एल्गोरिथम क्या बोलता है, कॉन्सेप्चुअली क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमने A0 को क्या बना दिया, मिनिमम, एज्यूम कर लिया दिस इज अवर मिन, ये सबसे छोटा है,
मान लिया। दोस्तों ये एल्गोरिथम बहुत काम का है। आगे जाके हम एक सॉर्टिंग टेक्निक पढ़ेंगे, सिलेक्शन सॉर्ट, सिलेक्शन ऑफ मिनिमम एलिमेंट इन ईच आइट्रेशन। हर राउंड में वी नीड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द अरे, और जब मैं उस स्मॉलेस्ट को लूँगा विल स्वैप इट फॉर विद द मिनिमम वैल्यू, जो एज्यूम्ड मिनिमम था उसके साथ में रिप्लेस कर दूंगा। ये तरीका हम लोग कंटिन्यू अप्लाई करेंगे। मतलब जो मिनिमम मैं आज निकाल रहा हूँ ये मिनिमम आपको लगातार निकालना पड़ेगा फॉर सॉर्टिंग। क्लियर? तो ये थोड़ा सा आपको क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं हर टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कहीं भी वो कॉम्पिटिटिव कोडिंग में, इंटरव्यूज़ में, कैंपस में इनको याद नहीं करना है। पहला इम्पॉर्टेंट तरीका क्या हो गया, जो भी डेटा आपने लिया A0 से A4 तक सेट किया, N5 अरे का नाम A हो गया। अरे सारे पॉइंटर्स आपको क्लियर होना जरूरी कि इनपुट क्या है, उनके इंडेक्स वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, एंड व्हाट इज़ अवर N, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। अब मैंने एज्यूम कर लिया दिस इज़ अवर स्मॉलेस्ट नंबर, A0 इज़ मिनिमम नाउ। अब तरीका क्या हो गया, मिनिमम कौन है, A0 इज़ 6, सो 6 इज़ अवर मिनिमम। नाउ वी विल स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम A1। अरे पहले को तो मिनिमम बना लिया, अब मैं दूसरे को बुलाऊं, इन दोनों में कौन मिनिमम है उसको रखें, बाकी को फ्री कर दें। तो यहाँ पर मेरा नेक्स्ट जो कंपैरिजन है वो क्या है, आई विल कंपेयर A ऑफ 1। क्यों करा A ऑफ 1, क्योंकि A0 ऑलरेडी मिनिमम स्टोर्ड है। नाउ वी विल स्टार्ट अवर कंपैरिजन फ्रॉम A1। सो द सेकेंड एलिमेंट विल बी कंपेयर्ड विथ मिनिमम। सेकेंड इज व्हाट, 3, मिनिमम कितना है 6, 3 लेस देन 6 है क्या है, ट्रू। ट्रू मतलब दिस मिनिमम इज नाउ A ऑफ 1, दिस इज नाउ 3। देखो आप, अभी ये 3 नहीं होता 13 होता, अभी 13 होता तो 13 लेस देन 6 फॉल्स, सो नो असाइनमेंट, मिनिमम इज स्टिल 6। अगर 13 होता तो मिनिमम में भी 6 ही होता। चूंकि ये 3 था, A ऑफ 1 वॉज 3, सो 3 लेस देन 6, दैट इज ट्रू। ट्रू मीन्स वॉट, नाउ दिस A1 असाइन टू मिनिमम। मिनिमम में मैंने किसको असाइन कर दिया, A1 को। A1 मिनिमम में आ गया, इट इज नाउ 3, अपडेटेड वैल्यू हो गई। अब नाउ नेक्स्ट कंपेरिजन, इफ A ऑफ 2 लेस देन मिनिमम, लगभग वही लॉजिक है, सिमिलर। A2 अगर मिनिमम से छोटा हो तो मिनिमम में क्या रख दूं मैं, A ऑफ 2। A2 चेक करो कितना है, 5, मिनिमम इज 3, 5 लेस देन 3 है क्या, नहीं है, स्टिल मिनिमम इज 3, मिनिमम अभी भी 3 है, नो चेंज, नो असाइनमेंट। नाउ गो फॉर नेक्स्ट कंपेरिजन, इफ A ऑफ 3 लेस देन मिनिमम हो तो मिनिमम में क्या कर दूं मैं, A ऑफ 3, चेक करो कितना है, A ऑफ 3 इज 2, मिनिमम इज 3, 2 लेस देन 3, 2 लेस देन 3, ट्रू। तो A ऑफ 3 असाइन किसको कर दिया, मिनिमम को। मिनिमम इज नाउ मॉडिफाइड, क्लियर, इट इज अपडेटेड, इट इज नाउ 2, चेंज होके 2 आ गया ये। अब नेक्स्ट कंपैरिजन, अरे आपको देख के लग रहा होगा कि सर 2 आता हो गया, सबसे छोटा है ये, लेकिन इसके बाद 1 भी तो हो सकता था 7 की जगह पे अभी। तो आपको कंपैरिजन पूरा करना है, कंप्लीट, नो एजम्पशन। तो फिर अब नेक्स्ट कंपैरिजन विल बी A4 लेस देन मिनिमम, मिनिमम असाइंस A ऑफ 4। अब A4 कितना है, 7, मिनिमम 2, 7 लेस देन 2 है क्या, फॉल्स। फॉल्स मतलब स्टिल मिनिमम इज 2। सबसे छोटा एलिमेंट देखो आप, पहले को तो मिनिमम एज्यूम कर लिया था, देन A1, A2, A3, A4 सबको कंपेयर किया हमने, और कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया
कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस अरे में कौन है, 2 है। तो ये तरीका है दोस्तों, जब भी फ्यूचर में प्रोग्रामिंग करो तो पेपर पे पहले अरे बनाओ, फिर इसको स्टेप बाय स्टेप लिखो, इसी से आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। ये याद करने से नहीं होगा, ये अपना पता लग जाएगा अरे बनाते ही कि मुझे इस तरीके से कंपैरिजन करना है 1 बाय 1। अब ऑब्जर्व करो आप क्या हो रहा है, ये सब कुछ सिमिलर है। इस ब्रैकेट को देखो A1 A2 A3 A4, मतलब ए ऑफ आई, और ये भी कौन है 1 2 3 4, मतलब लूप लगा के भी मैं इस काम को कर सकता हूँ। और कल से 1000 एलिमेंट होंगे तो 999 टाइम्स कंपेयर करूँगा क्या? हम तो लॉजिक एक बार समझ में आ गया। अब आप n को 5 से 50 कर दो, 5000 कर दो, यू कैन ईजिली फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द अरे। तो कॉन्सेप्चुअली क्या हो गया अब अगर मैं निकालूं मिनिमम, तो A0 इज मिनिमम, इट वॉज अवर फर्स्ट एलिमेंट, क्लियर। नाउ स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम 1, तो I1 I लेस देन n I प्लस प्लस, थोड़ा चेंज आ गया। देखो सम वाले प्रोग्राम में हमने क्या किया था, लास्ट सीधे लूप लगाया और सम में वैल्यू ऐड कर दी थी। यहाँ पर अब कंडीशनल है, आपका डेटा तो आ रहा है 1 बाय 1, लेकिन आपको चेक लगाना है कि अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल हो तो वैल्यू अपडेट करें अपन। तो A1 A2 A3 A4 इन जनरल इट इज A ऑफ आई लेस देन मिनिमम, हो तो क्या होगा, मिनिमम असाइंस A ऑफ आई। क्यों? क्योंकि मिनिमम असाइंस A1 A2 A3 A4 दैट इज अगेन AI। चलता रहेगा लूप में, ये कंटिन्यू प्रोसेस चलेगी। सो दिस इज द एल्गोरिथम, सिंपल कोड लॉजिक, जो आपके किसी भी अरे से स्मॉलेस्ट एलिमेंट पता कर लेगा यहाँ पर, क्लियर। तो ये पहले कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर होना जरूरी है कि आपका अरे क्या दिया हुआ है, फिर प्रोसेस एल्गोरिथम अप्लाई करो। पेपर पे करने में कभी आलस नहीं करना है अपने को, परफेक्ट प्रोग्रामिंग करना है। तो यही चीज़ आपको इमीडिएट इंटरव्यूअर के सामने पेपर पे आपको याद दिलाएगी। ये अगर आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप किसी भी लेवल का टेक्निकल क्रैक कर पाओगे, क्योंकि ये सब बेसिक्स हैं। इन सब के बाद फिर वो बड़ी बड़ी बातें होंगी, क्लियर। वो सब कुछ मैं करूँगा चैनल पर, लेकिन सारे बेसिक्स कवर करने के बाद, क्लियर। समझ में आ रहा है दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर है। A0 को हमने मिनिमम एज्यूम कर लिया। नाउ वी कैन स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम 1। वाई इट इज 1? बिकॉज A0 इज एज्यूम्ड एज मिनिमम, then we'll start comparing from 1. So A1 A2 A3 A4 ये 4 कंपेरिजन हुए, और ड्यूरिंग द प्रोसेस हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लिया, पता कर लिया, क्लियर। अब इसका पूरा कोड लिख लें अपन। तो पूरा कोड लिखने के लिए आपको याद होगा कि हमारे लिए मिनिमम तरीका तो पता ही है आपको। अब मिनिमम हमको इतना कोड तो लिखना ही है, 5 लाइन डेली। अरे कोई प्रोग्राम आप बनाओगे तो अब मैं इसमें टाइम नहीं ले रहा हूँ आपका कि आप ये 5 लाइन बार बार लिखो। 2 प्रोग्राम में लिख लिया मैंने पहले, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। फ्रेश प्रोग्राम बनाना है पूरा, अभी आप आदत डालो कि 0 से लिखो। क्या क्या लगना है यहाँ पर अपने को, IN और मिनिमम। अरे मिन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और इनपुट ले लिया, वही 5 लाइन्स। पहले अरे की लेंथ ले लो आप, लेंथ के बाद अरे को लूप लगा के आप रीड करो। अब इसके जस्ट बाद क्या होगा, वही तरीका जो अभी हम लिख के आए हैं, सब कुछ पूरा। मिनिमम असाइंस A ऑफ 0, यहाँ AI मत लिख देना दोस्तों गलती से, दिस इज A ऑफ 0। A0 मतलब फर्स्ट एलिमेंट को हमने एज्यूम करा मिनिमम। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉर I0 I लेस देन n I प्लस प्लस। और क्या चेक कर रहे हैं हम यहाँ पर, इफ A ऑफ I लेस देन मिनिमम
मिनिमम असाइंस ए ऑफ आई। लूप बॉडी के अंदर आपको कंटिन्यू चेक लगाना है बस। इसके तुरंत बाद जब मिनिमम पता लग जाए, स्मॉलेस्ट वैल्यू पता लग जाए, तो चूंकि एक ही वैल्यू है मिनिमम वैल्यू, तो और इसी मिनिमम वेरिएबल को प्रिंट कर दिया। तो ये दोस्तों हमारा प्रोग्राम बन गया कंप्लीट। दिस इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द अरे। क्लियर? प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप देखो अरे में थोड़ा सा शुरुआत में लिखना पड़ता है ताकि हम लोग प्रॉपर इनपुट लें। ये ब्रैकेट लगा के मैं अरे को इनिशलाइज भी कर सकता था ऊपर ही, लेकिन उसके बजाय हम लोग इनपुट लेने की आदत डालें। अरे को जब आप इनपुट लेने की प्रैक्टिस करोगे तो फिर हम अब ये इस लॉजिक पे काम करेंगे। कंप्लीटनेस लाने के लिए मैं इसको पूरा पूरा लिख रहा हूँ हमेशा। क्लियर? आपको ही पता रहे, कॉन्फिडेंस रहे, इजीली हम लोग स्मॉलेस्ट एलिमेंट पता कर पाएँ। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। कॉन्सेप्ट ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अरे एक डेटा टाइप नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर है। तो जिनको भी आगे डीएसए में कमांड करना है वो फंक्शन, पॉइंटर, रिकर्शन और अब अरे, ये फेज़ 2 जो है वो पूरा बेस है डीएसए का। इसको अगर आप फोकस करोगे तो आपको डीएसए के लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फिर मैं आपको आगे सिखाऊंगा डबल पॉइंटर के साथ में हम कैसे काम करेंगे पूरे डीएसए में, कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन के साथ में। क्लियर है दोस्तों? कॉन्सेप्ट क्लियर है? फ्रेंड्स के बीच में आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन याद से प्रेस करें जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।